अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि समीअ मिनश शैतानिर रजीम हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ी ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि व ला मिन ख़ल्फ़िहि वलाकिन तंज़ीलुम मिन लदुन अलीमिन हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअुस्सलाता वत्तबअुश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या औ कमा क़ाल अज़्ज़ व जल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री वअशरिकहू फ़ी अमरी कै नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अंफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। अल्लाह ताला का फरमान नक़ल किया गया है, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअुस्सलाता वत्तबअुश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। उनके बाद एक ऐसी नस्ल आई जिसने सलात को, नमाज को ज़ाय कर दिया और हवा हवस नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे, इत्तिबा करने लगे। फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या, बहुत जल्द ये लोग गई पाएंगे या बहुत जल्द ये लोग तबाह होंगे या अपने ठिकानों पर पहुँच जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक कन्फ्यूज़न दूर कर दें। यहाँ आने की वजह, इतवार के इतवार अपने यहाँ जो पटने के लोकल मसाजिद, वहाँ लोगों को भेजा जाता है दर्स देने के लिए। कुछ नौजवानों का कहना था और कुछ हमदर्दों का, सीनियर लोगों का, कि आपको जाना ज़रूरी है। इसलिए जाना ज़रूरी है कि उलमा बोल नहीं पाते जिससे उनको बोलना चाहिए। अब किस वजह से नहीं बोल पाते? उनके पास मुताला नहीं है, इल्म नहीं है, या इस वजह से कि अगर बोलेंगे सही बात तो पब्लिक को बुरा लगेगा, पब्लिक बुरा मान जाएगी। अल्लाह बेहतर जाने किसके साथ क्या मजबूरी है, क्या इल्लत, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो मशवरे में काफ़ी अरसे से बात जहन में आ रही थी बात कि 5 वक्ता नमाज के बाद भी मुख्तसर सा दुरूस का एहतमाम होना चाहिए हर मस्जिद में। तो हमारी जो दिली ख्वाहिश थी रियाज़ुस्सालिहीन का दर्स होना चाहिए था हर मस्जिद में, किसी एक वक्त, कभी फजर, कभी ज़ोहर, कभी असर, कभी मगरिब, कभी शाम। लेकिन एक मजलिस में बैठे हुए थे मस्जिद के सिलसिले में, तो सेक्रेटरी साहब के साहिबजादे ने कहा, जो इंजीनियर है माशाल्लाह, बाहर में सर्विस भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, छुट्टी में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी किताब रखी जो मुत्तफ़क़ अलैह है, जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, जिसको हर मकतब फ़िक्र वाले अहलुस सुन्नह वल जमाआ, मकतब फ़िक्र का हर इंसान उसको मानता है। और बुखारी के अलावा कोई दूसरी किताब नहीं है, बुखारी शरीफ के अलावा कोई किताब नहीं है। फिर उसके ज़िम्न में बात आ गई कि शेख मोहम्मद फ़ुआद अब्दुल बाक़ी की किताब है अल-लुअलुअ वल मरजान फ़ीमा इत्तफ़क़ अलैहि शेख़ान, बुखारी मुस्लिम की जो सही तरीन रिवायतें हैं उसको उन्होंने इकट्ठा जमा कर दिया है। इसके अलावा भी बुखारी मुस्लिम की रिवायतें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं, लेकिन उस पर कुछ उलमा ने एतराज़ किया है या उन पर, तो उसमें से भी इन्होंने मुंतखब सेलेक्टेड हदीस को जमा किया जिस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं चले। तो बात मशवरे में बात आई कि इसका 10 होना चाहिए हर मस्जिद में नमाज के बाद, 5 वक्ता नमाज के बाद, अपनी आसानी पर। तो हमने कहा कि ठीक, हम किताब मंगवाते हैं, बड़ी मकदार में, बड़ी तादाद में है, और हर मस्जिद में इंशाअल्लाह किताब भिजवा देंगे। ये उसका जो नुस्खा छपा है लाहौरी साहब का शेख, बहुत अच्छा है। एक वॉलम में है, एक इसमें है, जिल्द में है, और उन्होंने तशरीह बहुत अच्छी की है, यानी आवाम भी और उलमा भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये उसी किताब का छोटा साइज़ का, पॉकेट साइज़ का नुस्खा है,
लेकिन यह है कि इसमें उर्दू तर्जुमा नहीं, सिर्फ अरबी है। दारुस्सलाम वाले ने छापा, अल्लाह ताला भला करे इन लोग का, दिन दुनिया दोनों जगह तमाम जो लोग उनका साथ दिए हैं। तो बात है कि इसी का दर्स होना चाहिए, और इसका तकरीबन दर्स हम अपने महल्ले की मस्जिद में लगता है कि पिछले 2 साल से हम दे रहे हैं कंटिन्यू फजर में। ये अलग बात है, इन्होंने जो शरह लिखा है लाहौरी साहब ने, उस शरह की भी ज़रूरत है शरह लिखने की, उस शरह की भी ज़रूरत है शरह लिखने की। उसमें कुछ अहादीस की ऐसी तशरीह की गई है जो आदमी के लिए गोल मोल है, आदमी समझ नहीं सकता जब तक उसका बैकग्राउंड नहीं जानेगा। तो हमने सोचा है कि टेलीग्राम पर एक एक हदीस को लेकर के जो ऐसी है जिसमें आदमी को डाउट हो रहा है कि नकल करने वाला है या लिखने वाला किस मकसद से नकल कर रहा है, ये लिख रहा है, उसको क्लियर कर दिया जाए। उसी के ज़िम्मे एक हदीस है नमाज के मुताल्लिक़ कि नमाज का जो चैप्टर है, नमाज किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसकी शराइत क्या है, उसकी कंडीशन, उसकी जो तुकबंदी की गई है कि वज़ू कैसे हो चाहिए, वक्त क्या होना चाहिए, अदायगी कैसे होनी चाहिए। उसी के ज़िम्मे अल्लाह ताला का फरमान हमने नकल किया, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके बाद ऐसी नस्ल आई जिसने नमाज सलात को ज़ाय कर दिया और नफसानी ख्वाहिशा की पैरवी करने लगी, उनका ठिकाना बहुत बुरा होगा, बहुत जल्द बहुत बुरा ठिकाना होगा। गई का मतलब क्या है, इसके तशरीह में हम नहीं जाना चाहते हैं। कुछ उलमा बोलते हैं गई जहन्नम में एक दर्जे का नाम है, कुछ लोग बोलते हैं जहन्नम में एक घाटी का नाम है, और कुछ लोग बोलते हैं गई का मतलब होता है तबाही मुतलक, तबाही उनकी बर्बादी है उन लोगों की जिन लोगों ने सलात को, नमाज को ज़ाय किया। सलात है क्या, इसकी अहमियत, इसकी कीमत इससे समझ सकते हैं कि नमाज की, सलात की अहमियत क्या है इस्लाम में। जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है, उसको सबसे पहले जो चीज़ बोली जाती है करने के लिए, सबसे पहले कहा जाता है 2 रकात नमाज पढ़ो। बंदा ना उसको सूरह फातिहा मालूम है, नहीं सूरा मालूम है, नहीं तस्बीह मालूम है, नहीं दरूद शरीफ मालूम है, नहीं दूसरी दुआ याद है, और उस हालत में कलमा पढ़ रहा, उसको बोला जा रहा है कि पहले 2 रकात गुस्ल करके 2 रकात नमाज पढ़ो। समझिए कि नमाज की कितनी अहमियत है। हम और आप जानते हैं इस्लाम के 5 रुकन हैं बुनियादी, उसमें से कलमे के बाद जो सबसे पहला रुकन है, कलमा के बाद वो नमाज है। रोज़ा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, बल्कि नमाज रखा गया है। नमाज की इतनी अहमियत थी कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत का ज़माना है, उन्होंने अलग अलग इलाक़ों में अपना सर्कुलर भेजा कि जो ज़िम्मेदार नमाज में कोताही करेगा, इस बात की मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि वो कौम का भी हक अदा नहीं कर पाएगा। जब वो अपने नमाज का, अपने सलात का हक अदा नहीं कर रहा, अपने पैदा करने वाले का हक अदा नहीं कर रहा है, तो कौम का, उम्मत का क्या अदा करेगा। और इसकी इतनी अहमियत थी कि सहाबा कराम फरमाते थे कि हम लोग किसी नेकी को छोड़ने को हम लोग कुफ्र नहीं मानते थे, किसी नेकी को, लेकिन जो शख्स नमाज छोड़ता था उसको हम लोग बोलते थे इसने कुफ्र किया। जो सलात छोड़ता था जो आदमी, बंदा, उसको हम लोग बोलते थे कुफ्र कर लिया। और उसकी वजह है बोलने की, ऐसा बोलने की वजह सहाबा कराम की कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि हम में और कुफ्र में जो फ़र्क है वो नमाज है। दूसरी बात है थोड़ा सा अल्फाज के साथ बदल करके, हेर फेर के साथ, कि हम में और शिरक में जो फ़र्क है वो नमाज है। यानी जिसने नमाज छोड़ा वो कुफ्र किया, जिसने नमाज छोड़ा उसने शिरक भी किया। इतनी अहमियत थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि इस्लाम का एक एक हुक्म आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। जब एक मसला, एक हुक्म पर मुसलमान लोग अमल करना छोड़ेंगे तो उसके बाद जो दूसरा मसला उसको पकड़ेंगे मुसलमान, जब उस मसले को छोड़ेंगे तो फिर तीसरे मसले को पकड़ेंगे। इसी तरह से करते करते एक एक मसला, एक एक हुक्म शरीयत का छूटता जाएगा। आखिर में अल्लाह ने फरमाया आखिरुहुन्ना नक़दन अस्सलात, और जो सबसे आखिर में जो चीज़ ख़त्म होगी उम्मत से वो सलात होगी। इतनी ख़तरनाक चीज़ नमाज। नमाज की इतनी अहमियत है कि मरने के बाद जो उससे सवाल पूछा जाता है उसमें एक सवाल ये भी रहता है नमाज के मुताल्लिक़। मरने वाले को या मैयत को या मुतवफ़ी शख्स को जो कब्र में दफन है उसको दिखाया जाता है कि सूरज डूब रहा है और फरिश्ते सवाल कर रहे हैं उसके ईमान के बारे में, उसके अमल के बारे में। अगर वो बंदा वाकई नमाज का पाबंद रहा होगा अपनी ज़िंदगी में, बोलेगा मुझे मेरी नमाज छुटी हुई है असर की, मुझे नमाज पढ़ने दो, उसके बाद हम तुम्हारे सवालात का या तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे, तो फरिश्ते उसके पीठ ठोकेंगे, उसकी शाबाशी देंगे कि तू अपने इम्तिहान में कामयाब रह गया। इतनी अहमियत है। और क़ियामत के दिन जो सबसे पहले जो सवाल पूछा जाएगा अल्लाह ताला के हुकूक में, बंदों के हुकूक में नहीं, हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल्लाह में,
अल्लाह ताला के हक में नमाज होगा। कहा गया जिसकी नमाज सुधर गई, बन गई, निकल गई, समझ उसका पूरा मामला खुद सुधर जाएगा। नमाज की इतनी अहमियत थी कि पहले हमारे असलाफ के यहाँ, हमारे बुजुर्गान दीन के यहाँ, जब नमाज कोई लड़का जाता था कहीं पढ़ने के लिए, किसी आलिम से इल्म हासिल करने के लिए, हफ्ता 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन रख करके उसको देखते थे कि आने वाला उम्मीदवार नमाज का पाबंद है कि नहीं। अगर नमाज की पाबंदी करता था तब होने वाला उस्ताद या शेखुल हदीस या शेखुल तफसीर या फ़कीह जो भी रहे, आगे सोचता था कि इसको रखेंगे कि नहीं, चेला बनाएंगे। और अगर देखता था कि नमाज में कोताही कर रहा है, मसले की बात नहीं चल रही है, इलाके की ज़बान की नहीं चल रही है, चमड़ी की भी बात नहीं चल रही है, वो किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखे, किसी भी ज़बान का जानने वाला हो, अगर नमाज में कोताही होती थी तो उस्ताद बोलते थे बाबू माफ़ करो, तुम कोई और उस्ताद तलाश कर लो। बोलते नहीं थे तुमने नमाज में कोताही की, लेकिन समझने वाले समझ जाता था। इतनी अहमियत थी नमाज की। अब उस नमाज के मुतालिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके बाद ऐसी नस्ल आई जिसने सलात को ज़ाय कर दिया। आगे बढ़ने से पहले हम 2 हदीस का हवाला देते जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया था बदल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल-गुरबा, कि इस्लाम गुरबत की हालत में शुरू हुआ था, गुरबत की हालत में शुरू हुआ था, अब बहुत जल्द गुरबत की हालत में वापस चला जाएगा। फतूबा लिल-गुरबा तो खुशखबरी है, या जन्नत की खुशखबरी है, या अच्छा मकाम है, या जन्नत का तूबा मकाम है उनके लिए जो उस हालत में इस्लाम पर अमल करेंगे। और एक और रिवायत है जिसमें कहा गया है कि एक वक्त ऐसा आएगा क़यामत से पहले जब कोई बंदा किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, तो लोग बोलेंगे कि बिदअत काम कर रहा है, ये बंदा बिदअत काम कर रहा है, नई चीज़ कायम कर रहा है, यानी इस्लाम अपनों में बिल्कुल बेगाना हो जाएगा, अब अजनबी हो जाएगा। और ये भी पेशनगोई है, उस हालत में जो इस्लाम पर अमल करेगा उसकी मिसाल ऐसे ही अंगारे हाथ में जलता हुआ अंगारा उठा ले, उस हालत में कि अंगारा जल रहा, उसको कोई बोल दे हाथ में उठा लो, उस वक्त जो शख्स इस्लाम पर अमल करेगा गोया वो अपने हाथ में अंगारा उठाया हुआ है, उसके लिए खुशखबरी है। आमतौर से लोग बोलते हैं 100 शहीद की सवाब है, 100 शहीद का सवाब है, लेकिन सही जो रिवायत है 50 शहीद की है कि उस हालत में जो शरीयत के भूले हुए हुक्म पर अमल करेगा या उसको जिंदा करेगा या उसको दोबारा ऊपर लाएगा, उसको 50 शहीदों का सवाब मिलेगा। वो भी हमारा और आपका शहीद नहीं, सहाबा किराम का में से। नमाज की इतनी अहमियत है। उस नमाज के मुतालिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनके बाद ऐसी नस्ल आई जिसने सलात को ज़ाय कर दिया। सलात ज़ाय करने का मतलब क्या है, इसके तशरीह में उलमा ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बताया है। एक तबका उलमा का बोलता है कि उससे मुराद है कि लोगों ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया, नमाज पढ़ना अदा करना छोड़ दिया। लेकिन दूसरा तबका उलमा का बोलता है कि नहीं, इस्लाम में ये कंसेप्ट है ही कि आप नमाज छोड़िए, इस्लाम में ये कंसेप्ट है ही नहीं कि आप नमाज छोड़िए, ये हो ही नहीं सकता है। उससे मुराद है कि बंदा नमाज तो अदा किया लेकिन नमाज का हक अदा नहीं किया, उसका रुकन का हक अदा नहीं किया, उसका जो तकाजा उसका हक अदा नहीं किया, तो उसको कहा जाएगा कि ये बंदा नमाज को ज़ाय कर रहा है या कर दिया है। नमाज ज़ाय करने की क्या शक्ल हो सकती है? एक शक्ल ये हो सकती है, जिसे बहुत मशहूर रिवायत है, शेख अलबानी ने इसकी तखरीज किया, कहा कि रिवायत सही, इब्न माजा की रिवायत है। अल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझ करके हमेशा देर से नमाज पढ़ता है, उसके अव्वल वक्त से देर से नमाज अदा करता है, तो उसकी सलात अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे, उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। एक होता है ना, कभी अव्वल वक्त पढ़ लिया, कभी बीच में पढ़ लिया, कभी आखिर में पढ़ लिया, नहीं, और वो जानबूझ के हमेशा देर से पढ़ रहा है, तो अल्लाह ताला उसकी सलात कबूल नहीं करेंगे। इस रिवायत की ताकीद एक और रिवायत से होती है। लोग नकल करते हैं मुहद्दिसीन कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ज़माने के बाद मुल्क शाम से वापस आते हैं मदीना मुनव्वरा, मुल्क शाम से मदीना मुनव्वरा आते हैं। उस वक्त का मुल्क शाम बहुत बड़ा था, जो आपको अभी दे रहे हैं मुल्क शाम, जिसको बोलते सीरिया इंग्लिश में, अरबी में बोलते सूरिया, उतना छोटा नहीं था। उस वक्त के मुल्क शाम में मुल्क सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इराक का एक बड़ा हिस्सा सब उसमें आता था। आते हैं वहाँ से वापस, सफ़र से गए थे, तबलीग करने के लिए गए थे, अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने के लिए। जब मदीना मुनव्वरा वापस आते हैं तो बहुत नाराज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। किस बात को लेकर के?
उन्होंने कहा कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो मुसलमानों में कोई पहचान नहीं बची, कोई लक्षण, कोई सिफत, कोई खासियत नहीं बची इस्लाम की सिवाय नमाज के। जब मैं गया था मदीने से, एक लक्षण बाकी थी कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा था। लेकिन जब आप वापस आया इतने साल के बाद, कुछ अरसे के बाद, तो देख रहा हूं कि वो नमाज भी मुसलमानों ने ज़ाय कर दिया। कैसे ज़ाय किया? फरमाते हैं कि सलात तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसके वक्त पर नहीं पढ़ रहे हैं, उसके वक्त को मार करके पढ़ रहे हैं। और उसको क्या शुमार कर रहे हैं? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो रसूल के खादिम हैं, खिदमत की उन्होंने बरसों, के लोगों ने नमाज को ज़ाय कर दिया है। इस बात से बहुत दुखी थे। और एक और रिवायत है, उसमें बोलते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नमाज के लिए तुम लोग खड़े होते हो, नमाज के लिए, सलात के लिए, जमात की, तुम लोग मिल करके, सट करके, लग कर नहीं खड़े होते हो। और अगर मैं तुमको बोलूं कि सट करके, मिल करके, लग करके खड़े हो, तो तुम जंगली गधे या जंगली खच्चर की तरह हड़कोगे या छटकोगे या भागोगे। ये कोई मसलकी झगड़े की बात नहीं है, जो दो बात बता रही है मसलकी झगड़े की बात नहीं है। वजह है, लोग बोलते हैं कि नमाज के वक्त में इख्तिलाफ है, खास करके ज़ोहर के वक्त में और असर के वक्त में। लेकिन सच्ची बात यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से अव्वल वक्त की भी रिवायत मिलती है, अव्वल वक्त की भी रिवायत मिलती है। अगर कोई शख्स उनको मानने वाला सही माने में, उसको चाहिए कि दोनों रिवायत पर अमल करे, कभी अव्वल वक्त पे अमल करे, कभी आखिर वक्त पे अमल करे। एक चीज़ ये है। दूसरा, नमाज में जो बोला गया कि सट करके, मिल करके, लग करके खड़ा होना चाहिए, इसमें भी कोई मसलकी झगड़ा नहीं है। आइम्मा इस्लाम का अब गौर करें, हम जब जमात खड़ी होती है हम बोलते हैं इसमें कोई मसलकी रगड़ा नहीं है। उसकी बोलने की वजह है, बाद के उलमा ने हर मसलक में इस बात को इस मसले को रगड़ा बना दिया है। हम क्लियर बता रहे हैं, रगड़ा बना दिया है। लेकिन जो इमाम गुजरे हैं, जो बड़े गुजरे हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफ नहीं था। इख्तिलाफ नहीं होने की सबूत है, उसका सबूत यह है, फिक्र हनफी के बहुत बड़े आलिम हैं, मुहद्दिस भी हैं। ये मसला जहां पर आया है नमाज का कि मिल करके, लग करके, सट के खड़ा होना चाहिए, उसके ज़िम्न बताते हैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत नकल करते हैं, जो हमने अभी नकल किया ना। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें बोलूँगा सट करके, मिल करके खड़े हो, लग करके, तो तुम जंगली खच्चर की तरह या जंगली गधे की तरह भागोगे या हड़कोगे या बिदकोगे। उसको उन्होंने नकल किया है। इसका मतलब उनके नज़दीक भी ये चीज़ सुन्नत से साबित है, सुन्नत का तकाजा है कि इसी तरह से आदमी लग करके, मिल करके, सट के खड़ा हो। ये रिवायत है बुखारी मुस्लिम को मुत्तफ़क़ अलैह कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कई एक रिवायत, हम सिर्फ एक रिवायत नकल कर रहे हैं। हदीस नुअमान बिन बशीर है, ये कहते हैं क़ाला क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसव्वुन्ना सुफ़ूफ़कुम औ ला युख़ालिफ़ुन्नल्लाह बैना वुजूहिकुम, कि तुम सफ़ों को ज़रूर दुरुस्त करो, करना है तुमको, नहीं तो अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे के दरमियान आपस में इख्तिलाफ डाल देंगे। ये इख्तिलाफ ही नहीं आज हम लोग मसलक के नाम पर बटे हुए हैं, बिरादरी के नाम पर बटे हुए हैं, कुर्सी के नाम पर बटे हुए हैं, रंग के नाम पर बटे हुए हैं, जबान के नाम पर बटे हुए हैं। पूरा मुस्लिम समाज जो है बटा हुआ है। अब जाहिर जब रसूल की सुन्नत की मुखालफत कीजिएगा, रसूल की सुन्नत की मुखालफत कीजिएगा, तो आपके आपस में इत्तेहाद नहीं हो सकता। आप लाख जलसा जुलूस करा दीजिए, हर मकतब फ़िक्र के आलिम को जमा करके, इत्तेहाद नहीं होगा। इत्तेहाद जब भी होगा रसूल की सुन्नत पर ही इत्तेहाद हो सकता है। वल्लाहि अज़ीम, ये हम नहीं बोल रहे हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा था, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा था। उसका मफ़हूम यही था कि इस उम्मत का भला उसी वक्त हो सकता है जब अल्लाह ताला रसूल के हुक्म पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला रसूल के हुक्म पर अमल नहीं करेंगे, इसको कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी नहीं मिलेगी तो इत्तेहाद भी नहीं हो सकता है। तो दो बात समझ में आई कि अव्वल वक्त में अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो वो भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो फतवा है अव्वल वक्त का, उसको भी माना जा रहा है। सिर्फ उन्हीं का नहीं, उनके शागिर्द रशीद भी इस बात को मानते हैं, लिखते हैं कि नमाज को, सलात को उसके अव्वल वक्त अदा कर लेना चाहिए। अगर नमाज को हम अव्वल वक्त अदा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम नमाज को ज़ाय कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम जमात में सट करके, मिल करके, लग करके नहीं खड़े हो रहे हैं
तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम नमाज को ज़ाय कर रहे हैं। और नमाज ज़ाय करने का मुतालिक एक और रिवायत मिलती है, आपने सुना होगा कि 7 किस्म के लोग को अल्लाह ताला अर्श के साये में रखेंगे क़यामत के दिन। 7 किस्म के लोग। उसमें एक रिवायत यह भी है कि जिस नौजवान की जवानी गुजरी होगी अल्लाह ताला की इबादत में, उसको भी अल्लाह ताला का अर्श, अल्लाह ताला के अर्श का या अल्लाह ताला का या अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया साया उसको मिल जाएगा। उलमा में उसमें इख्तिलाफ है कि किस चीज़ का साया होगा, लेकिन साया मिलेगा। हकीकत में वो 7 लोग नहीं जिनको अर्श का साया मिलेगा या अल्लाह ताला का साया मिलेगा क़यामत के दिन, हशर नशर के वक्त, हिसाब किताब के वक्त। इमाम सखावी रहमतुल्लाह ने उनको नकल करते हुए 73 गिना दिया, 73 लोग जिनको अल्लाह ताला के अपना साया देंगे। लेकिन दूसरे उलमा ने कहा कि हकीकत में वो लोग 73 नहीं है, उनकी तादाद 73 से अंदर है। इसलिए कि जो 73 की गिनती उन्होंने पूरी की उसमें बहुत सी रिवायतें ऐसी हैं जो मुस्तनद नहीं है, लेकिन उलमा कहते हैं उनकी तादाद 30 से भी ज़्यादा है जिनको अल्लाह ताला अपना साया देंगे क़यामत के दिन। इमाम अहमद बिन हम्बल के साहिबजादे अब्दुल्ला बिन हम्बल ने नकल किया है ज़वाइद अहमद में। ज़वाइद अहमद बोलते हैं मुस्नद अहमद बिन हम्बल पर जो उनके साहिबजादे ने इजाफा किया उसको बोलते हैं ज़वाइद अहमद बिन हम्बल। उन्होंने रिवायत नकल की इसी को कि 7 किस्म के लोग अल्लाह ताला के अर्श में रहेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने एक चीज़ दूसरी रिवायत की है। फरमाया कि जिस शख्स की नज़र सूरज पर टिकी हुई है वो भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला के साए उसको नसीब होगा। हम जानते हैं मुसलमानों के यहाँ जो भी इबादत होती है, रमज़ान है, बकरीद है, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, वो चांद के एतबार से होती है। चांद देखते हैं रोज़ा रखते हैं, चांद देखते हैं रोज़ा छोड़ देते हैं, चांद देखते हैं कुर्बानी करते हैं, चांद देखते हैं नाखून बाल काटना वगैरह छोड़ देते हैं कि अब हम कुर्बानी करने वाले घर में, और उसके हिसाब से कुर्बानी कर लेते हैं या कुर्बानी के बाद बाल मूंड लेते हैं, नकल करते हैं। लेकिन एक इबादत ऐसी है जिसमें कहा गया है मुसलमानों को कि तुमको सूरज का ख्याल रखना, वो नमाज है। वो फजर की नमाज है, सूरज का हिसाब है, जोहर की है तो सूरज का हिसाब है, मगरिब की है, असर की है तो सूरज का एतबार है, मगरिब की है तो सूरज का एतबार है। ईशा की नमाज बज़ाहिर उसका सूरज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हकीकत में उसका भी सूरज से ही ताल्लुक है। कि कहा गया है कि ईशा का अव्वल वक्त उस वक्त शुरू होता है जब पश्चिम साइड में सुर्खी खत्म हो जाए, सफ़ेदी खत्म हो जाए और स्याही आ जाए, तब ईशा का वक्त अव्वल वक्त शुरू हो जाता है। ये अलग बात है कि कहा गया है कि ईशा की नमाज को देर से अदा करना चाहिए। जो इस रिवायत में इमाम अहमद बिन हम्बल के साहिबजादे ने नकल किया है ज़वाइद अहमद में कि बंदे की निगाह सूरज पर टिकी हुई है, उसकी तशरीह में उलमा बताते हैं उससे मुराद नमाज को अव्वल वक्त में अदा करने की फिक्र, नमाज को सलात को उसके अव्वल वक्त में अदा करने की फिक्र। वैसे बंदे को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपना साया अता फरमाएंगे, अपने करम कर रहे, फजल कर रहे हैं, अर्श कर रहे हैं, जिस दिन किसी किस्म का साया नहीं रहेगा। तो अगर नमाज को हम वक्त से नहीं अदा कर रहे हैं तब भी हम नमाज ज़ाया कर रहे हैं, अगर सट करके मिल करके लग कर नहीं अदा कर रहे तब भी नमाज ज़ाया कर रहे हैं। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और रिवायत है जिससे बात समझ में आती है कि नमाज ज़ाया करने की शक्ल एक और हो सकती है कि हम नमाज तो पढ़ रहे हैं, अव्वल वक्त में पढ़ रहे हैं और मिल करके सट करके लग के पढ़ रहे हैं, लेकिन रुकुन का हक अदा नहीं कर रहे हैं, नमाज के अरकान का हक अदा नहीं कर रहे हैं, तो वैसी हालत में भी आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। एक बहुत मशहूर रिवायत है, शेख अलबानी ने इसको अपने सिफ़त सलात नबी में नकल भी किया है अलग अलग अल्फाज के साथ। एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हरम मदनी बैठे हुए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बंद सहाबी आते हैं, नमाज अदा करते हैं, फिर आते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जाओ तुमने नमाज नहीं पढ़ा, अदा किया। फिर दोबारा नमाज पढ़ के आते हैं, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं जाओ या जाइए, आपने नमाज अदा नहीं किया। तीसरी मरतबा वो बंदा बोलता परेशान होकर के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इससे ज़्यादा नहीं मालूम है। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब नमाज पढ़ो इत्मीनान से, हर एक रुकुन का हक अदा करो, तब तुम्हारी नमाज कबूल होगी। इसका मतलब अगर हमारे नमाज में रुकुन का हक अदा नहीं कर रहे हैं हम, इसका मतलब हमारी नमाज ज़ाय हो रही है। वह न क्यों अल्लाह रसूल फरमाते कि तुमने नमाज नहीं पढ़ा। रुकुन हक का अदा करने का मतलब क्या है? एक रिवायत है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से कि
ये रिवायत है लंबी रिवायत है लुलुल मरजान की, बाब है बाब इत्तिदाल अरकान सलाती व तखफीफिहा फी तमाम, कि बाब है इस बात का चैप्टर है कि नमाज के अरकान एतदाल के साथ अदा करें और हल्का अदा करें और पूरा अदा करें, हल्का भी हो और पूरा भी हो। हदीस बर्रा, हज़रत बर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं काना रुकू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुजूदुहु व बैन सजदतैन व इज़ा रफ़अ रअसहु मिन रुकूइ मा खलल क़ियाम वल क़ुऊद क़रीबन मिन सवा। और अगली रिवायत है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, उसका मफ़हूम बताएंगे। फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं करूंगा, कोताही नहीं करूंगा, उसी तरह से तुम्हारी नमाज पढ़ाऊंगा जिस तरह से मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाते देखा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी नमाज पढ़ाई है। इस हदीस के रावी हज़रत साबित नकल करते हैं, बोलते हैं काना अनस यस्नउ शैअन लम अरकुम तस्नऊनहु, कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक चीज ऐसी करते थे जिसको मैं या हम तुम लोगों को करते हुए नहीं देखता हूं। क्या देखा? काना इज़ा रफ़अ रअसहु मिन रुकूइ क़ाम हत्ता यक़ूल अल क़ाइलु क़द नसिया, कि जब रुकू से खड़े होते थे इतना देर तक खड़े होते थे कि आदमी समझता था कि सजदा जाना भूल गए, सजदे में गिरना या झुकना भूल गए। व बैन सजदतैन हत्ता यक़ूल अल क़ाइल क़द नसिया, और दो सजदे के दरमियान इतना देर तक बैठते थे, इत्मीनान से बैठते थे कि मुक़्तदी को लगता था कि इमाम दूसरा सजदा करना भूल गए। ईमान से बताइए, ये नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है जो बोल रहे हैं हम कुरान सुन्नत की नमाज अदा कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है जो बोल रहे हैं हम रसूल की सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा कर रहे हैं। मैं तो नहीं नजर आ रहा, शायद भाई कोई बंदा होगा जो ऐसी नमाज पढ़ रहा होगा। अगर हम ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं कि रुकू से उठ करके देर तक नहीं खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब हम रुकुन का हक अदा नहीं कर रहे हैं, उस रुकुन का हक अदा नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से अगर पहले सजदे से उठ करके हम देर तक नहीं बैठ रहे हैं, इसका मतलब हम उस रुकुन का हक अदा नहीं कर रहे हैं। जब हक अदा नहीं करेंगे तो इस डर इस बात का है कि वो भी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। ये भी नमाज ज़ाय होने की शक्ल है कि रुकू से उठ खड़े होकर के बहुत देर तक खड़े होना और पहले सजदे से उठ करके बहुत देर तक बैठना, ये रुकुन का तकाजा है। अगर अदा कीजिएगा तो आपकी नमाज कबूल होगी और अगर नहीं तो फिर मुश्किल है। एक और चौथी शक्ल है नमाज ज़ाय होने की। इमाम साहब तकबीर बांधे, तकबीर तहरीमा, हम लोग नियत बांध लिया। इमाम साहब रुकू में गए, हम लोग नियत रुकू में चले गए। इमाम साहब सजदे में गए, हम लोग सजदे में चले गए। इमाम साहब सलाम फेरे, सलाम फेर लिया। हो रहा क्या? जनरली लोग यही कर रहे हैं, कोई मसला वाला बच्चा नहीं हुआ है, इल्ला मन रहम रब्बुना, कि जिसको अल्लाह ताला अच्छी समझ दे, तौफीक दे। हर काम का हुक्म है कि इमाम के साथ नहीं करना, हम लोग इमाम के साथ कर रहे हैं। नियत बांधे इमाम के साथ, रुकू कर रहे इमाम के साथ, सजदा कर रहे इमाम के साथ, सलाम फेरे इमाम के साथ, जबकि हुक्म यह है इमाम जब कर ले तब आपको करना है। ये रिवायत है, ठीक है। पहली रिवायत ये, इसका मफहूम बता चुका, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल से नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि तुम में का कोई बंदा इस बात से डरता नहीं कि इमाम से पहले रुकू से अपना सर उठा ले, कि अल्लाह ताला उसके सर को गधा का बना दे या उसके चेहरे की शक्ल गधे की तरह बना दे। एक रिवायत यह है। और दूसरी रिवायत है जिसका मफहूम बता रहे हैं कि रसूल सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे, सजदे में हम लोग में क्या कोई बंदा अपनी पीठ उस वक्त तक नहीं झुकाता था जब तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी इमाम की पेशानी जमीन से सट नहीं जाती थी, टिक नहीं जाती, लग नहीं जाती थी। ये नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां हम लोग इमाम के साथ साथ कर रहे हैं, जबकि हदीस का जो हुक्म हम वक्त जो कि बचाने से हम अरबी का मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि हुक्म यह दिया गया है कि इमाम के बाद आपको करना है। इसी तरह से जिसकी रिकत छूट गई, एक या दो या तीन, मान लिया इमाम साहब सलाम फेरे, अभी इमाम साहब दूसरा ही सलाम फेरे नहीं है, अरे जिसकी रिकत छुटी हुई एक या दो या तीन, वो खड़ा होकर अपनी नमाज पूरी करने लगा। ये भी सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। जब इमाम सलाम फेर ले तब आपको खड़े होना है। हर चीज इमाम के साथ नहीं करना है, इमाम के पीछे करना है, तबईयत में करना है। अगर इस तरह से अगर नमाज हम लोग पढ़ते रहे कि इमाम के साथ रुकू सजदा कर रहे हैं तो डर इस बात का है इस हालत में भी हमारी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। इसको छोटा मोटा गुनाह मत समझिएगा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, 10 हदीस दिया करते थे। एक दिन अचानक हुआ नहीं है, घर से निकलना उन्होंने बंद कर दिया, छोड़ दिया, और जो घर में दर्ज दे रहे हैं तो बीच में पर्दा गिरा दिया।
बच्चे तलबा शागिर्द उनकी सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं, चेहरा नहीं देख रहे हैं। शागिर्दों ने बहुत जिद किया कि चेहरा दिखा दिए उस्ताद, शेख मोहतरम दिखा दिए, नहीं माना। जानते हैं हर क्लास में कोई ना कोई लड़का ऐसा होता है जो थोड़ा सा नटखट होता है या तेज होता है। एक दिन एक लड़का, एक तालिब इल्म, उनका शागिर्द स्टूडेंट, सब लोग जब निकल गए ने रुक गया, बोला उस्ताद हम नहीं जाएंगे, जब तक हम आपका चेहरा नहीं देखेंगे हम नहीं जाएंगे, जब तक हम आपसे मिलेंगे नहीं। उन्होंने कहा तुम बर्दाश्त नहीं करोगे? उसने कहा कि हम बर्दाश्त कर लेंगे। जब उन्होंने पर्दा हटाया, अब सिर्फ शागिर्द हैं और उस्ताद हैं, कोई तीसरा नहीं है इंसान में से, तो देख रहे हैं कि उस्ताद का चेहरा गधे का बना हुआ है, उस्ताद का चेहरा गधे का बना हुआ है। उसने कहा ये उस्ताद मोहतरम क्या हुआ? बोले कि बाबू जब हम हदीस पढ़ाते थे, ये हदीस इसमें अल्लाह ताला रसूल फरमा रहे हैं कि इस बात से बंदा नहीं डरता है कि उसका चेहरा गधे का बना दे अल्लाह ताला। हम पढ़ा रहे थे जरूर तुम लोग को, लेकिन दिल में मेरे चोर था, इतनी सी छोटी सी गलती की सजा अल्लाह ताला इतनी बड़ी देंगे, चेहरा गधे का बना देंगे। बराबर मेरे दिल में ये वसवसा आता था या ये शक था या डाउट था, मेरी ईमान की कमजोरी थी। अल्लाह ताला एक दिन जब मैं सुबह हुआ तो देखा तो मेरा चेहरा गधे का बन चुका था। इसको मामूली गलती मत समझिए, बहुत बड़ी गलती है। तो ये नमाज ज़ाया करने की भी शक्ल है कि अगर आप इमाम के साथ साथ रुकू सजदा कर रहे हैं, तमाम अरकान अंजाम दे रहे हैं, तब भी इस बात का खतरा है कि आपकी नमाज ज़ाया है। आप नमाज पढ़ते रहिए, उम्र रूह भी मिल जाए, बफर्ज़ महल उम्र नूह भी, तब भी कबूल होने का वक्त इस बात का खतरा है कि आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। और नमाज ज़ाया होने की एक शक्ल और है जो इस आयत के तशरीह में उलमा ने नकल किया है कि क़यामत के करीब ऐसी नस्ल आएगी जो नमाज तो पढ़ेगी, पाबंदी के साथ पढ़ेगी, वक्त के साथ पढ़ेगी, सुन्नत के साथ पढ़ेगी, लेकिन उसका हक अदा नहीं करेगी, नमाज का हक अदा नहीं करेगी। कैसे? दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमा रहे कुरान में, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज फहशा बेहयाई के काम से, बेशर्मी के काम से और मुनकर काम से रोकती है। अगर हमारी और आपकी नमाज हमें बुराई से नहीं रोक रही है, बदकारी से नहीं रोक रही है, पाप से नहीं रोक रही है, तो आदमी को अपना अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। हो रहा क्या? बंदा गुनाह कर रहा है, अब बोल रहे हम तो नमाज पढ़ ही रहे, गुनाह धुल जाएगा। बहुत मशहूर रिवायत नहीं है ये, जो शख्स पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वजू के साथ, मुकम्मल वजू के साथ, उसका गुनाह झड़ते जाते हैं। बंदा इस भरम में गुनाह कर रहा है कि हम तो नमाज पढ़ ही ले रहे हैं, वजू कर ही ले रहे हैं। उसके नीयत में यह होना चाहिए कि अल्लाह ताला हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम गुनहगार हैं, इस नमाज की बरकत से मुझे सुधार दीजिए। जैसे कि बहुत मशहूर रिवायत है, किसी सहाबी के बारे में सहाबा कराम ने रसूल से शिकायत किया कि आज उसने बदकारी कर लिया। रसूल ने कहा, पूछा नमाज पढ़ता नहीं? लोग ने कहा। फिर शिकायत किया कि उसने चोरी किया। रसूल ने पूछा कि नमाज पढ़ता नहीं? लोगों ने कहा हाँ। फिर कहा गया कि उसने कुछ गलत काम किया, नशा पी कर लिया, कुछ कर लिया। तो रसूल हम पूछते जा रहे कि नमाज तो पढ़ रहा है। आखिर में एक वक्त ऐसा आता है वो बंदा हर किस्म का गुनाह छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि नमाज पढ़ रहा था इस नियत से नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे तो मेरा गुनाह धुल जाएगा, बल्कि नमाज इस नियत से पढ़ रहा था या पढ़ लेते हैं वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन कि इस नमाज के जरिए से अल्लाह ताला मेरी जिंदगी, मेरे अखलाक को, मेरे ईमान को, मेरे किरदार को सुधार दें। जो पेशनगोई बताई गई थी इस आयत के तशरीह में, जो उलमा नकल करते हैं कि क़यामत के करीब ऐसी नस्ल आएगी जो नमाज तो पढ़ेगी लेकिन बदकारी से नहीं बचेगी। मर्द मर्द के साथ करे, औरत औरत के साथ करे, या मर्द औरत के साथ करे, या औरत मर्द के साथ करे, या इंसान जानवर के साथ करे, या जानवर से करवाए, उसके जिम्मे सब आता है। और बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ा, आज हम ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं। बोलेंगे तो लोग को लगेगा बुरा कि हम बोल रहे हैं, ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज ही पाबंदी से कर रही है और साथ साथ बदकारी से परहेज नहीं कर रही है। इस भरम में हम नमाज पढ़ रहे, गुनाह धुल जाएगा मेरा। और इसी तरह से नमाज तो पढ़ रही है, बड़ी बदकारी कर रही है, उसको एहसास नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। हम इसी से लोग को देख रहे हैं, लड़की बुरके वाली है, नमाजी है, लेकिन उसको तमीज नहीं है कि शरीयत ने किस चीज को हराम करा दिया, हलाल करा दिया है। बड़ा गुनाह कर रही है, बदकारी कर रही है, लड़की लड़की के साथ या लड़के के साथ। लड़का जरूरी नहीं कि अगर मुस्लिम रहे, शरीयत ये थोड़ी क्या गया है कि आप अगर मुस्लिम के साथ कीजिएगा तो गुनाह होगा, मुसलमान के साथ कीजिए तो गुनाह नहीं होगा। बदकारी बदकारी है। अगर आपसे निकाह का रिश्ता नहीं है, शादी का रिश्ता नहीं है, तो गुनाह गुनाह है। आप मुसलमान के साथ कीजिए, अगर मुस्लिम के साथ कीजिए। और यही हाल मर्दों का भी है। लड़का 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा है और साथ पाप भी कर रहा है, इस भरम के साथ
कि नमाज पढ़े धुल ही जाएगा, जबकि होनी चाहिए ये नीयत कि अल्लाह ताला हम गुनाहगार हैं, मुझसे गुनाह हो रहा है, हम नमाज पढ़ के अल्लाह ताला मेरे दिल को साफ कर दीजिए, ये होना चाहिए जज्बा। ये जज्बा नहीं होगा आप पूरी जिंदगी में नमाज पढ़ते रहिएगा ना, तो आपकी नमाज आपको बुराई से नहीं रोक पाएगी, इसलिए आपका जज्बा ही नहीं, आपका गलत कंसेप्ट है दिमाग में कि हम नमाज पढ़ ही रहे, मेरा गुनाह धुल जा रहा, जबकि ये जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक दीजिए कि हम बुराई से बचें। एक दुआ रसूल ने सिखाया था, एक दुआ कि इस बात से पनाह मांगो कि अल्लाह ताला मैं आपसे ऐसी सलात से पनाह मांगते जो काबिल कबूल नहीं हो, जिसका आपके नजदीक कोई एतबार नहीं हो। ये बंदे को, नमाजी को कहा जा रहा है कि दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हम आपसे ऐसी नमाज से पनाह मांग रहे हैं जो मकबूल न हो आपके नजदीक। ये हर नमाजी को ये दुआ मांगना चाहिए। ये भी नमाज के ज़ाय होने की शक्ल है। क्या है? हम वीडियो देख रहे थे, खबर आई कि दो बुड़के वाली लड़की कॉलेज में पढ़ रही थी, गैर मुस्लिम से शादी कर ली, उसको एहसास ही नहीं है, और बुर्का पहननी है, बुर्का उतारी नहीं है, वैसा बुर्के का, वैसी नमाज का, वैसी दाढ़ी का फायदा किया जिसका हमारी जिंदगी में असर नहीं हो। अभी एक साहब का केस आया था हमारे पास, पटने का है, बीवी उनको छोड़ चली गई। मैं क्या, कुछ लड़की की गलती थी, तो हम जान रहे हैं लड़की की भी गलती है। एक दिन बीवी ने फोन पर बोला कि मेरी शादी फलाने मौलाना से हो जाती तो अच्छा होता। बीवी उनकी आलमा है, और जिसका नाम लिया वो आलिम सिक्का राजुल वक्त है। उसको पटने में लोग अक्सर बुला के अपने यहाँ प्रोग्राम कराते हैं, हम नाम नहीं बताना चाहे किसी का, जो किसी को जलील करना मकसद नहीं है। तो उस बंदे ने पूछा बीवी से फोन पर, उससे तो उसका जिक्र तुम कहां से ले आई, उस बंदे का जिक्र तुम कहां से ले आई? तो बोली कि हम लड़कियों के हॉस्टल में थे, अब वो लड़कों के हॉस्टल में था, हम लोग के आपस में व्हाट्सएप पर चैटिंग होती थी। ये भी तो हराम है। जनाकारी सिर्फ ये नहीं कि आप जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लीजिए, जनाकारी ये भी आप गलत चीज देखिए, जनाकारी ये भी आप गलत चीज सुनिए, जनाकारी ये भी आप गलत चीज सूंघिए, किसी मर्द की या औरत की खुशबू बुरी नीयत से। जनाकारी ये भी है कि अपना महरम से गुफ्तगू कीजिए, जुबान की जनाकारी है। और रसूल और हाथ की जनाकारी है कि आप उसको छुइए, या हाथ के जरिए से उसको लेटर लिखिए या खत लिखिए, मैसेज कीजिए। और रसूल फरमाते आखिर में इंसान की शर्मगाह उस चीज को हाँ या ना करके दिखा देती है। बताइए, मदरसे में ये पढ़ाई हो रही है कि लड़का लड़की आपस में इश्क रहा रहे हैं, तब बात समझ में आई कि अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया था कि जो औरत घर से बाहर अपना कपड़ा उतारेगी उस पर अल्लाह रसूल और फरिश्तों की लानत है। अल्लाह रसूल और फरिश्तों की लानत। हम जानते हैं आज के जमाने में जो इस किस्म की बात बोलेगा ना, बैकवर्ड कहलाएगा। अभी सच्चा वाक़ा है, एक इस्लामिक स्कूल, हम नाम नहीं बताएंगे, वहां एक साहब गए अपने बच्ची को दाखिला कराने के, मेरे ही कहने पर, मेरे मसलक का भी वो स्कूल नहीं हो, वो स्कूल मेरे मसलक का भी नहीं, मेरे करीबी आदमी का है दूर। तो लड़की को कपड़ा दिया गया, स्कर्ट वगैरह, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी लड़की को शलवार कमीज पहनाएंगे या शलवार जंपर पहनाएंगे। बसा बसी हुई स्टाफ से, तो जो मैडम थी, जो जिम्मेदार था, उसने कहा कि नहीं, आपको तो यही पहनना है। उन्होंने कहा नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम अपने बच्ची को यहाँ से निकाल लेंगे। फिर बात आगे जिम्मेदार तक गई। जिम्मेदार ने कहा ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं तो उनको इलाव कर दो। बाद में वो टीचर क्या बोल रहा है बच्चों का कि बैकवर्ड है, ये गार्जियन बैकवर्ड जो अपने बच्ची को शलवार कमीज पहनाया है। ये सुने तो उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा कि अगर आप लेडीज नहीं होती, लेडीज, हम आपको बहुत जबरदस्त जवाब देते हैं, लेकिन चूंकि आप खातून हैं हम आपको कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, ये इस्लामिक स्कूल के माहौल की बात हो रही है। बात जिम्मेदार तक चली गई कि मैडम को गार्जियन ने धमकी दिया है, फोन आता है कि आपसे मिलना चाह रहे हैं स्कूल के जिम्मेदार। बोलते ठीक है, हम आएंगे तो मिल लेंगे बेड पहुंचाने के लिए। जाते हैं, बोलते क्या बात है? बोले कि आप सुना है कि आप मैडम को धमकी दिया है। तो बोलते हम धमकी दिया है? कब धमकी दिया? बोले ऐसा हुआ। उन्होंने कहा हम धमकी तो नहीं दिया था, हमने कहा था कि अगर आप खातून नहीं होती तो हम आपको बहुत जबरदस्त जवाब देते हैं। हम खातून देकर के लेडीजों का खामोश हैं। अब जिस बात हो रही है, ऑफिस में एक आदमी बोलता आपको मालूम है उनकी बेटी डॉक्टर बननी है, मैडम की बेटी डॉक्टर बननी है। तो ये भी नहले पे दहला मारे। उन्होंने कहा आप क्या समझ रहे हैं, मेरा भाई बेटा इंजीनियर बनना है। ये हमारा कंसेप्ट है
ये दीनदार तबके का ये कंसेप्ट है। ये शरीयत पे बोल रहा है काम करने के लिए, अमल करने के लिए, वो बैकवर्ड कहला रहा है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे माँ बाप पूरी इंसानियत कुर्बान जाए, उन्होंने पेशनगोई की थी, उन्होंने पेशनगोई की थी कि क़यामत के करीब जो लोग सुन्नत पर अमल करेंगे, जो लोग शरीयत पर अमल करेंगे, वो बैकवर्ड कहलाएंगे, मुतखल्लिफ कहलाएंगे, छोटे दिमाग वाले कहलाएंगे, बुद्धू कहलाएंगे, बेवकूफ कहलाएंगे। वही जमाना है। इस्लाम के नाम पर आप चलाते रहिए स्कूल और तरबियत किया हो रही बच्चों को। ये भी इस शक्ल में भी अगर आप ऐसी तरबियत दे अपने बच्चे को, इसका मतलब आप नमाज का हक अदा नहीं कर रहे हैं। और उसकी एक और खतरनाक पेशन गोई है, जिससे पहले हमने जुमे में नकल किया था। क़यामत के करीब लोग आएंगे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, अच्छी अच्छी सवारी से, शानदार सवारी से मस्जिद में आ जाएंगे। उनकी घर की औरतें सवारी पर बैठी होंगी। क्या होगा उनकी खासियत, उनकी सिफत, उनकी एडजेक्टिव, वो कपड़ा पहन के नंगी होंगी। कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहन के नंगी होंगी। माइलातुन मुमीलातुन, खुद भी दूसरी तरफ झुक रही हैं, दूसरों को अपनी तरफ झुका रही हैं। वैसे हालत में भी आपकी नमाज जाय होगी। क्यों? एक बहुत मशहूर वाक़ा है। नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला जन्नत करवट जन्नत नसीब फरमाए, भूल जो के साथ आफू दरोगा का मामला फरमाए। दर्स हदीस दे रहे थे शागिर्दों को, वहां पे लग आया कि दयूस पर जन्नत हराम है, दयूस पर जन्नत हराम है। हम दयूस का तर्जुमा नहीं करेंगे, हम तर्जुमा करके जाएंगे, आप बोलिएगा गाली देकर गया है। हालांकि वो गाली नहीं है, वो एडजेक्टिव है, वो सिफत है, वो खासियत है। जैसे जो चोरी करता चोर कहलाता है, जो डकैती करता डाकू कहलाता है, जो वकालत करता वकील कहलाता है। शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर दयूस का मतलब क्या होता है? वाकई में मानना पड़ेगा वो लोग बाअमल आलिम थे, अपनी गलती को गलती समझते थे, बिल्ली के गू की तरह छुपाते नहीं थे। दादा बाप बोलते थे आप लोग के जमाने में बड़े मौलाना अब्दुल हमीद साहब कि जो मौलाना अपनी गलती मान ले, जो मौलवी अपनी गलती मान जाए, मौलवी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जब शाम में बेगम मुहतरमा के साथ निकलेंगे टहलने के लिए, उस वक्त ये सवाल पूछना मुझसे कि दयूस किसको बोलते हैं। शाम में निकले, शागिर्द उस्ताद ने तो आपस में पेट मिल चुका था, बग्घी से बैठ करके मैडम के साथ। शागिर्द रोका, बोले हुजूर एक सवाल है, आपने एक पढ़ाया था कि दयूस पे जन्नत हराम है, दयूस का मतलब क्या होता है? रो करके बोलते हो, बंदा रो के बोलता है दयूस इसी को बोलते हैं जैसे हम, मेरी बीवी बेपर्दा घूम रही है, हम उसको टोक बोल नहीं रहे हैं, उसको मना नहीं कर रहे हैं, हम दयूस हैं। खूब रोए वहां पर। उसके बाद से इनकी बेगम बुर्का करने लगी, बुर्का पहनने लगी कि नहीं। वो अपनी बेगम को क्यों बर्दाश्त कर रहे थे? इस वजह से बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने अपनी दौलत से, उनकी बेगम ने दौलत से बहुत ज्यादा दीनी किताबात को छाप करके, उस जमाने में जब किताब छापना जोशीर लाने के बराबर होता था, छाप करके फ्री में उन्होंने पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, सिर्फ भोपाल में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों ने किताब को बांटा था। तो क़यामत की निशानी बताया गई थी कि बंदा आएगा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, और उसकी औरत घर की बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, भगनी हो, भंजी हो, नानी हो, खाला हो, ममानी हो, जो भी हो, कपड़ा पहन के नंगी रहेगी। सच सच बताइए हम लोग के घर में ये माहौल है कि नहीं? जितनी शादी हो रही है, ज्यादातर शादी में आलमा लड़की, हाफिजा लड़की भी बेपर्दा घूम रही है। वजह क्या बता रहे हैं? जो हाफिज वो नंगा है, जो आलिम वो नंगा है, सिवाय उसके जो बाअमल आलिम हो। तो जो लड़की तैयार हो रही है, उसी तैयार हो रही है, उसको शर्म में आया नहीं है। मुझसे एक खबर मिली थी, बोले एक खातून शिकायत कर रही थी कि देखो ना फलानी लड़की हाफिजा है, शादी में उससे मुलाकात हुई, पैजामा आधे टखने तक उठा हुआ, सर से दुपट्टा गायब और बाजू का आस्तीन गायब। इतना बुरा लग रहा था, हाफिजा लड़की ऐसा है। मुझसे लोगों ने शिकायत किया, हम लोग क्या कीजिएगा, जो हाल ऐन का वो हाल गैन का है, जो हाल मर्दों का वो हाल लड़की औरतों का है। औरतें भी बोलती हैं हम तुमसे थोड़े कम है, जिससे तुम पाप कर रहे हो हम भी पाप करेंगे। अब बेपर्दगी से उसको नहीं बोलते जब समझ रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको। अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं है, शायद अबू दाऊद की रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कपड़ा दिया। दूसरे दिन आए, रसूल ने पूछा कपड़े का क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने अपने बेगम को कपड़ा दे दिया। रसूल सल्लम बोलते कि नहीं, बेगम अगर दिया है तो बेगम को, बीवी को बोलना कि अंदर से
कपड़े में अस्तर जरूर लगाएं, अस्तर, इसलिए कि कपड़ा है बारीक, कपड़ा है महीन, अंदर से अस्तर रहेगा तो बेपर्दगी नहीं होगी। इस रिवायत से बात समझ में आई कि बारीक कपड़ा पहनना मुस्लिम औरत का सेवा नहीं हो सकता है, मुस्लिम खातून का सेवा नहीं हो सकता है। जो कलमा पढ़ने वाली, यार आज हम लोग की बहू बेटी क्या पहननी है, अपने दिल से पूछिए, कोई दूसरे से नहीं पूछे, अपने दिल से पूछे, अपने घर वाले से पूछे। और रसूल ने एक और रिवायत में फरमाया था, औरत का कपड़ा इस तरह से नहीं होना चाहिए टाइट, बदन से लगा हुआ कि उसके बदन का शेप नजर आए, हड्डी कैसी है, चमड़ी कैसी है, गर्दन कैसी है, कमर कैसी है। कपड़ा ढीला डाला होना चाहिए, कपड़ा ढीला डाला होना चाहिए। मेरे एक वाक़ा याद आ रहा है, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह माफ करें। एक खातून थी, बहुत दीनदार थी, घर की बड़ी थी, अपने खानदान में बड़ी थी। उनके पास लड़कियां आती थी खानदान के मिलने के लिए, कुछ लड़कियां तो बोलती थी, अरे तुम लोग बहुत ढीला ढाला कपड़े पहनती हो, कपड़ा थोड़ा टाइट रखो, कपड़ा थोड़ा टाइट रखो। वैसी दीनदारी का फायदा क्या है कि आपने अपनी नस्ल को नंगा बना रहे हैं। वैसी दीनदारी का फायदा क्या है कि अपनी नस्ल को बेहया बना रहे हैं। वैसी नमाज का फायदा क्या है कि हम अपनी जनरेशन को आबू बाख्ता बना रहे हैं। वैसी नमाज, वैसा हज, वैसा हमारा काम नहीं आएगा, बता दे रहा आप लोग। उसके बाद जो खातून अपने खानदान के बच्चियों को बोलती थी ढीला ढाला नहीं, टाइट कपड़ा पहना करो, अल्लाह ताला ने वो उनकी दुर्गति कराई है। अल्लाह के पनाह, लगता है 10-12 साल तक उनकी बहू ने इनको खूब खून का आंसू रुलाया है, खूब खून का आंसू रुलाया है। ऐसा कर दिया, गर्मी के दिन में जनता गर्मी में आदमी सोता है, प्यास लगती है, फ्रिज से निकाल कर पानी पीता है। बहू उनकी क्या करती थी, फ्रिज में ताला मार देती थी। जब उन्होंने शोहर से शिकायत की अपने बेटे से कि तुम्हारी बीवी फ्रिज में चाबी मार देती है, हम रात में प्यास लगती है, ठंडा पानी पीने के हम उठते हैं तो ताला है बंद। तो बेगम मुहतरमा क्या जवाब देती है शोहर को, बहू चोर के डर से हम घर में फ्रिज में ताला मारते, बताइए घर के अंदर में चोर आएगा, वो भी फ्रिज में। अलमारी में ताला मारती तो बात समझ में आता, खजाने में ताला मारती तो बात समझ आएगा, फ्रिज में चोर को क्या मिलेगा सिवाय गोश्त, अंडा, मछली, सब्जी का, दूध के, चावल के या सालन के, कुछ तो मिलेगा नहीं। ये अल्लाह ताला उनको सजा दिया। दीनदार तो थी, उनको पूरी दुनिया की खबर रहती थी कि कहाँ मुसलमान के साथ क्या परेशानी है, और उसको देख कर रोती भी थी, उसको देख करके कुहती थी भी। लेकिन इस मामले में वो शरीयत के खिलाफ थी, बोलती थी लड़कियों को कि ढीला ढाला कपड़ा नहीं पहनो, टाइट कपड़ा पहनो। और जहां अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए औरत का कि बदन का शेप नजर आए, कि कमर कितनी है, बाजू कितना है, गला कैसा है, पाँव कैसा है, गोश्त है कि नहीं है, चमड़ा है कि क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी हालत में भी हैं आप, तब भी आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि दूसरी बात जो हमने नकल किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया दयूस पे जन्नत की खुशबू भी हराम है या जन्नत हराम है। अल्फाज हम भूल रहे हैं, दयूस पर जन्नत की खुशबू या जन्नत हराम है। और दयूस उसी को बोला गया है जिसके घर में बेशर्मी आए, बेहयाई आए, टोके बोले नहीं, मना नहीं करे, समझाए नहीं। हर इंसान अपने दिल से पूछे। देखिए हम बता रहे हैं वजह, हमारे उलमा इस पर तकरीर नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनके घर का भी वही माहौल है। हमारे उलमा आपको नहीं बोल पाएंगे, शायद ही बात कोई आलिम बोलेगा, इससे कि उनको हिम्मत ही नहीं है कि घर से पंगा लें। एक लड़का के घर में भी शादी होने वाली थी बहन की, मुझे बुलाया कि आप आ जाइएगा। बोला निकाह कौन पढ़ा रहा है? बोला कि निकाह तो हम पढ़ाएंगे। बोले जब आप निकाह पढ़ा तो मेरे क्या बुला रहे हैं? हम शादी ब्याह में जाना नहीं चाहते हैं, हम इस मजबूरी में जाते हैं कि मेरे निकाह पढ़ाना है, वरना मेरी जब आप निकाह पढ़ा दी हम जाके करें। तो बोला क्या है? बोले बेपर्दगी होती है, पर्दे का कोई तमीज नहीं होता है, तमीज नहीं होती है। तो बोला कि हम कोशिश करेंगे पर्दे का। हम बोले नहीं, अगर वादा कीजिएगा पर्दे का इंतजाम अच्छा रहेगा तब हम आएंगे, तो नहीं आएंगे। तो लड़का जो आलिम और हाफिज सरेंडर कर गया, बोला कि मुझसे नहीं हो सका। वैसा आलिम वैसा हाफिज बनाने का फायदा क्या है जी, कि जो माहौल को ना बदल सके, दुनिया के तो छोड़िए ने, महल्ले को छोड़िए, अपने घर को ना सुधार सके, क्या फायदा वैसे इल्म का? ये क़यामत की निशानी है। इमाम दाऊद ने नकल किया, सही रिवायत है हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ये क़यामत के करीब मर्द, औरत, बूढ़ा, जवान, बच्चा, गोरा, काला, सब कुरान हदीस पढ़ेगा, अल्लाह की किताब पढ़ेगा, अमल करने के लिए नहीं, अपना नाम फाड़ने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए,
और जब देखेगा कि कुरान हम पढ़ के सुना रहे तो लोग सुन नहीं रहे हैं या लोग का दिल नहीं लग रहा, तो बोलेगा लाओ इसमें हम मिर्च मसाला लगाएं, इसमें हम मिर्च मसाला लगाएं। और एक और पेशन गोई क़यामत के करीब की, ये क़यामत के करीब समुंदर से कुछ जिन्नात छुट के आएंगे जिनको हजरत सुलेमान ने समुंदर में कैद करके रखा है, और वो जो शैतान छुट के आएगा समुंदर से वो लोगों पर कुरान पढ़ के सुनाएगा। अब समझ लीजिए जब शैतान कुरान पढ़ के सुनाएगा तो कितनी सुधार होगी, समाज की कितनी इस्लाह होगी। हम तो देख रहे हैं ऐसा ऐसा इंसान कुरान हदीस का हवाला दे रहा है जिसको अल्लाह रसूल से दुश्मनी है, ऐसा इंसान जो अल्लाह रसूल का हवाला दे रहा है जिसके दिल में अल्लाह रसूल के लिए कीना कपट बोझ है, नफरत है। क्यों? अपनी गलत बात को साबित करने के लिए देखो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, देखो ये रसूल ये फरमा रहे हैं, उसकी नीयत में खोट है। अगर ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं कि हमारे घर में बेहयाई है, बेशर्मी है, तो फिर आपकी भी नमाज क्या है? अब तो हम देखिए औरतों के मुतालिक जो हमने कहा कि औरतों का कपड़ा ऐसा होना चाहिए। 2012 में मेरी छोटी बहन ने कहा था कि जब तुमको मौका मिलेगा जुमा पढ़ाने का या जब तुम दर्स दोगे तो इस बात को ज़रूर सामने रखना समाज के कि ये बेपर्दगी है, ये बेहयाई है। इसलिए कि उन्होंने बहुत जिद किया था कि जुमा पढ़ा दो, दर्स दे दो। हमने कहा कि दुनिया दर्स दे ही रही है, दुनिया जुमा पढ़ा ही रही है, तो मुझे क्या जरूरत है कि हम 10 दिन जुमा पढ़ाएं। उन्होंने कहा था जब कभी तुमको मिलेगा खुतबा इस चीज पर तुम तकरीर जरूर करना। और यही हो जाए कि हम तकरीर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मामला पर्दे का है। लोग बोलेंगे मजा लेने के लिए तुम तकरीर कर रहा है, तुम बेशरम है, बेहया है, आबरूबाख्ता है, गुंडा है, आवारा है। लेकिन माहौल ऐसा बिगड़ता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद से ना चाहते हुए मजबूरी में 10 साल के बाद, 2012 की बात है और लॉकडाउन खुला 2022-23 में, मुझे तकरीर करना पड़ा। तो मेरे अपने चाहने वाले लोगों ने कहा, जिनका कहना है कि हम तुम्हारे लिए जान निछावर कर देंगे, हम दुनिया से लड़ लेंगे, कहलवाया उसको बोलो कि अपनी तकरीर का मजमून बदले। उसकी तकरीर से हम लोग को अच्छा तकलीफ लग रही है, नहीं तो हम लोग उसका साथ छोड़ देंगे। हमने यही कहा, जिसने मैसेज पहुंचाया हम तक, हस्बुल्लाह वकील, अल्लाह ताला का साथ काफ़ी है। दुनिया साथ दे न दे, अल्लाह ताला का साथ काफ़ी है। क्यों? इसलिए कि दुनिया में बहुत से ऐसे नबी रसूल गुजरे हैं जिनका मानने वाला एक भी नहीं था, जिनका पैरवी करने वाला, जिन पर ईमान लाने वाला एक भी नहीं था। तो क्या वो नाकाम थे? क्या उनको बोलने की सलाहियत नहीं थी? क्या उनको समझाने की सलाहियत नहीं थी? भरपूर थी, लेकिन कौम के नसीब में हिदायत नहीं थी। अब अगर किसी के किस्मत में हिदायत नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? हम किसी से टकट तो किसी को घोड़ के तो पिला नहीं सकते हैं, नहीं किसी को डंडा मार के सीधा कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं कि घर में बेपर्दगी है, आपको एहसास नहीं है, एहसास ज़िया आपका ख़त्म हो गया है, तब भी इस बात का डर है कि ऐसी हालत में भी आपकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। जब बात आए नमाज कबूल होने की, नमाज की मुनासबत से बता दें, बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि लड़का अलग रहे, लड़की अलग रहे। कहा गया है जब बच्चा 7 साल का हो उसको नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल का हो जाए, ये 9-10 साल का, तो उसको मार करके नमाज पढ़ाओ और उसका बिस्तर भी अलग करा दो। क्या कहा जा रहा है? बिस्तर अलग करा दो। जब घर में भाई बहन का बिस्तर अलग हो सकता है, मस्जिद में हम ऐसा वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह के पनाह, मसलक की बात नहीं है, अलहदी से है, देवबंदी से है, बरेलवी रहे, कि लड़कियों को स्टेज पे लाके खड़ा करके तकरीर कराया जा रहा है, लड़कियों को स्टेज पे खड़ा करके तकरीर कराया जा रहा है, नायतबाजी हो रही है। अब दलील क्या दी जा रही है? पढ़े लिखे जाहिल लोग कि माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला भी तकरीर करती थी, तुम्हारी बेटी उनके हम पल्ला हो सकती हैं। उनको कहा गया तो उम्महातुल मोमिनीन, बल्कि उनके जो उनके भांजा थे, याद देखिए उनका नाम ध्यान से उतर रहा, बहुत मशहूर नाम है, अगर याददाश्त में धोखा नहीं दे, इमाम मसरूक फरमाते हैं, रावी नकल करते हैं कि मसरूक के पास ज्यादा इल्म था, हमसे ज्यादा इल्म था। इल्म इसलिए ज्यादा था कि मसरूक उनके भांजा थे, जब चाहते थे जाकर उससे इल्म हासिल कर लेते थे, और हम लोग उनके दरमियान में पर्दे का आड़ रहता था। हम लोग हर सवाल उनसे नहीं कर पाते थे। हम लोग गौर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, हम लोग हर सवाल माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो खातून थी और उनके जो भांजा थे मसरूक, वो आराम से उनसे पूछ लेते थे। इस वजह से मसरूक के पास हमसे ज्यादा इल्म था।
क्या हाल है? आपकी बहू बेटी के पास माँ आयशा से ज्यादा जज्बा आ गया है तबलीग करने का, औरतों को सुधारने का, मसला मसाइल बताने का, या शरीयत को फैलाने का, या शरीयत को पहुंचाने का, या शरीयत को फैलाने का। अल्लाह तरफ दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा शुमार उन लोगों में न करें जो इसमें से किसी एक शक्ल में भी नमाज को ज़ाय कर दें, या देर से नमाज अदा करें, या रुकून का हक अदा नहीं करें, या जल्दबाजी से अदा कर लें, या नमाज तो अदा कर रहे हैं लेकिन शर्म हया नहीं है, या नमाज तो अदा कर रहे हैं शर्म हया भी है लेकिन घर की तमीज नहीं कि मेरे घर में बेहयाई बेशर्मी आ रही है। अल्लाह ताला हमारा शुमार वैसे बेशर्मों में न कर दें जिनके नसीब में नमाज नहीं आएगी। जब बात आई नमाज नसीब में आना, एक हवा चल पड़ी हमारे यहाँ नमाज के वक्त। बहुत से नौजवानों को देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, शॉर्ट पहन कर आते, जो छोटी पेंट होती है यहाँ तक नमाज पढ़ने के लिए। जब उनको बोलिए ना कि गलत है तो बोलेगा ना। देखिए शैतान कैसे दलील दिलाता है। दलील की कमी नहीं, शैतान के पास बता दे रहे हैं, शैतान के पास दलील की कमी नहीं है। बोलता है कि सुन्नत से साबित है कि पायजामा आधे टखने तक रहे, पायजामा आधे टखने तक होना और पैंट का आधे टखने तक होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपको इतनी ही सुन्नत पर अमल करना है तो वैसा कीजिए, पैजामा छोटा सिलवाइए। ये आप इसलिए कर रहे हैं कि फैशन चल रहा है, ये चीज आप इसलिए कर रहे हैं कि फैशन चला हुआ है। और किसका फैशन चल रहा है? किस कौम का? वो कौम जो आप पर और दुनिया पर बम बरसा रही है, वो कौम जो आपका और दुनिया का खून चूस रही है, वो कौम जो आपका और हमारे बहू बेटी की इज्जत लूट रही है। जाके देखिए इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में जो बाहर की फोर्स आई, कितनी औरतों की इज्जत लूट के चली गई। हम लोग ऐसे बेगैरत हैं जो हम पर बम बरसा रहा है, जो हमारी रोजी रोटी छीन रहा है, जो हमसे हॉस्पिटल छीन ले रहा है, हमारे हॉस्पिटल को जलवा दे रहा है, बहू बेटी की इज्जत से खेल रहा है। उस कल्चर के हमारे नौजवान नकल कर रहे हैं। और नौजवान तो नौजवान, उनके गार्जियन उनके पीठ ठोक रहे, बेटा तो बहुत तरक्की कर रहा है, तो बहुत मॉडर्न, बहुत अच्छा है, हमसे बढ़ के गधा नहीं होगा। क्यों बता रहे हैं? अभी बिल गेट्स का कुछ दिन पहले नाम आया था, सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा हुआ था। बिल गेट्स का एक बयान आया था सोशल मीडिया पर कि हिंदुस्तानी लोग गिनिया के सुअर की तरह हैं। गिनिया एक मुल्क है, गिनिया के सुअर की तरह हैं। उसकी तशरीह कर रहे हैं, उसके जो उसने जो कहा अपनी जबान में कि उस पर हर किस्म के वैक्सीन दवा का एक्सपेरिमेंट आप आराम से कर लीजिएगा। यानी जिस वैक्सीन या दवे का एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान में हो जाता है वो दुनिया के किसी खत्ते में भी चल सकता है। उसके नजदीक हम हिंदुस्तानी गिनिया के सुअर हैं। हमारे नौजवान जो यूरोप की नकल करते हैं, यूरोप कल्चर की बाल कटिंग, कपड़े की कटिंग, एजुकेशन का तरीका, बोलने का तरीका, जो सीना फूल के गुप्पा हो जाता है, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, मिशनरी स्कूल पढ़ रहे हैं, वो आपके नजदीक, आप उसके नजदीक गिनिया के सुअर की तरह है। कितनी इज्जत दे रहा आपको? बात घूम के वही आती है, क़यामत की निशानी बताएगा जी कि कमीना शरीफ नजर आएगा, शरीफ कमीना नजर आएगा, वफादार बेवफा नजर आएगा और बेवफा वफादार नजर आएगा, सच्चा झूठा नजर आएगा और झूठा सच्चा नजर आएगा। अब जाहिर है जो आपको जलील कर रहा है वही आपको लग रहा है वही मुझे इज्जत दे रहा है। उसकी मिसाल ऐसे ही, इसी पर बात खत्म करेंगे। एक लड़की थी भंगिन, पहले सर पर उठा के लोग महताबी पर जो बर्तन तो मट्टी का या किसी तामची अल्युमिनियम वगैरह का गंदगी लेके जाते थे घर के लेटरिन की, अब फेंकते थे लोग। उसकी शादी हो गई किसी नवाबजादे से। जब उसके घर गई बेहोश हो गई, उसको बार बार हिट आ रहा है, बार बार हिट आ रही है। तो हकीम साहब को बुलाया गया। हकीम ने देखा, दुखा, समझा, फिर बोला कि लड़की किस घराने की है? लोगों ने कहा ये भंगिन की बेटी है। भंगिन? नवाब का दिल इस पर आ गया तो शादी कर लिया है अपने घर। उन्होंने कहा कुछ नहीं, इसको लेटरिन की गलाजत सुनाओ, इसको लेटरिन की गलाजत सुनाओ, इसके जो फिट आ रहा बार बार ठीक हो जाएगा। वही हुआ, जैसे लोग फिट हो गए, ठीक हो गए। वही हम लोग का है, गलाजत में हम लोग की जिंदगी गुजर रही है। अब कोई अच्छी चीज देगा नहीं, अच्छी खुशबू देगा, अच्छी बात बताएगा, उससे हम लोग की तबीयत बिगड़ने लगेगी। यह क़यामत की निशानी बताई गई थी, यह भी क़यामत की निशानी बताई गई थी। तो बच्चों को इस हलिये में मत लाइए मस्जिद में कि तमीज नहीं है। हम देख रहे हैं मदरसे का वीडियो आया कि बच्चे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लड़के लोग, और उसी सफ में लड़की भी खड़ी मदरसे की दुपट्टा पहन करके। क्या है ये? फितना है शैतान का। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है,
वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है। लोग परेशान हैं कि मर्दों की नमाज में औरतें घुस जा रही हैं। अपने यहाँ ईदगाह में हुआ है कि आदमी अपने ऐसा नामर्द है, नामर्द कि फैमिली को लेकर आगे जमात में नमाज पढ़ने के लिए। दलील क्या दे रहा है? मक्का मदीने में औरतें नमाज पढ़ा रही। भैया वहां औरतों का हिस्सा अलग होता है, मर्द का हिस्सा अलग होता है। तो अगर आप ऐसा माहौल बना रहे हैं मदरसे में लड़का लड़की का फर्क नहीं पैदा कर रहे हैं, तो उस हालत में भी इस बात का डर है कि आप बेहयाई को मस्जिद में फैला रहे, बेहयाई को। मुझे याद है मेरे मामू का दोस्त था, का फैमिली थी दिल्ली के खानदानी, लेकिन सऊदीया में रहकर वहां की नेशनलिटी मिल गई थी। उस घर का माहौल था कि जब बच्चा 9 साल का हो जाता, लड़का 9 साल का हो जाता था, उसको अलाउ नहीं होता था कि नामहरम औरतों के पास अंदर जाए, मेहमान के पास। तरबियत दिया है, नदी से पूछिए, तरबियत कभी सुना है कि 9 साल का बच्चा जनान खाने में नहीं जाना चाहिए? या तो शादी ब्याह में सियाना बच्चा जा रहा है, और जा तो जा रहा है किसी की बीवी लेके भाग जा रहा है, किसी की बेटी लेके भाग जा रहा है, किसी की बहन को लेकर भाग जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हम लोग शरीयत पर अमल नहीं कर रहे हैं। और जो भी कौम शरीयत पर जितना ज्यादा अमल नहीं करेगी, वल्लाही उतना ज्यादा उझेलेगी, वल्लाही उतना ज्यादा उझेलेगी। कानत दज्जाल की जन्नत है, जो कानत दज्जाल की जन्नत में जाएगा वो हकीकत में जहन्नम रहेगी, और जो उसकी जहन्नम में जाएगा हकीकत में वो जन्नत में रहेगा। हम तो देख रहे हैं जो मुल्क या जो इलाका जितना बैकवर्ड है उतना चैन सुकून से है, और जो इलाका जितना तरक्की कर रहे हैं वो इतना ही ज्यादा उसकी तबाही और बर्बादी हो रही है। तो अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा शुमार उन लोगों में ना कहने जिनके नसीब में नमाज का ज़िया है, चाहे रुकून के एतबार से हो, चाहे इत्मीनान के एतबार से हो, चाहे वक्त के पाबंदी के एतबार से हो, चाहे इमाम की पैरवी के एतबार से हो, चाहे शर्म हया के एतबार से हो, या चाहे घर के माहौल के एतबार से हो। अल्लाह ताला हमारा शुमार उन लोगों में ना करें जिनके नसीब में नमाज की बर्बादी लिख दी गई है, जिनके नसीब में गई लिख दिया गया है। जो गुजर गए उन्हें भी बख्श दें, जो कल को गुजरे उन्हें बख्श दीजिए, जो करीब उन्हें बख्श दीजिए, दूर उन्हें बख्श दीजिए। जिनके घरों में बीमारी है, हाँ किसी भी उम्र को, किसी भी किस्म की, किसी भी दर्जे की, इलाही हमारे मरीजों को शफाए कुल्ली और आजिल अता फरमा दीजिए। जिनके घरों में कुंवारी मुतल्लका है, जवान बहू बेटे, भाई बंधु बैठे हैं, इलाही उनके लिए पर्दे से ऐसे इस्लामी जुड़े का इंतजाम फरमाइयो कि शादी बगैर किसी रस्म रिवाज के बगैर अंजाम दी जाए, सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक। जो बेरोजगार है उनके लिए पर्दे से इसके लाख इंतजाम फरमा दीजिए। जो कर्जदार हैं उनके कर्ज के अदायगी का इंतजाम फरमा दीजिए। अलग जब तक रखियो, हर खैर से, हर भलाई से, हर अच्छाई से, हर नेकी से नवाजते रहियो, और हर शर से, हर बुराई से, हर गुनाह से, हर नुकसान से, हर कमी से, हर खराबी से महफूज रखियो, और इसी हालत में दुनिया से उठाइयो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आज के दर्स के मुताल्लिक कोई सवाल जहन में आ रहा है, जो बात समझ में नहीं आई है दर्स के मुताल्लिक, तो पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल नहीं। हाँ हाँ, हम लोग जैसे मार्केट में काम करने वाले लोग सुबह जाते हैं 10 बजे 12 बजे, जब निकलते हैं मार्केट में काम के लिए, तो मुख्तलिफ मार्केट में रहते हैं, कभी चट्टान मार्केट, कभी नाला रोड रहते हैं। वह मस्जिदें ना भी होती कहीं, वक्त हो जाता है नमाज में है कदर, और दोपहर का भी, असर का भी, मगरिब का भी। कोशिश करते हैं कि कहीं पॉइंट मिले जहाँ मस्जिद व नमाज पढ़ ले, लेकिन ये कोशिश नहीं पूरा हो सकता। देखिए कोशिश ये कि नहीं कीजिए, बता रहे हैं तो बस हाँ। तो फिर हम घर आते हैं तो उस नमाज को जमा करके घर पे पढ़ लेते हैं। आ गए ऐसा के टाइम, ऐसा के वक्त के बाद जमा करके पढ़ लेते, लेकिन ये रेगुलर मेरे जिंदगी में हो रहा है। देखिए बता रहे हैं, सूरत हाल में क्या हम, ये मसला सिर्फ आपके साथ नहीं है, मसला मेरे साथ भी है, हम बता रहे हैं। समाज में अक्सर लोग के साथ ये मसला है, बता रहे हैं। कोशिश कीजिए कि जहाँ आपका ताल्लुकात है ना, कोशिश कीजिए कम से कम एक खड़े होने की जगह को दे दें। एक दफ़ा मेरी याद है, हम गए थे हाजीपुर किसी काम से गए थे हाजीपुर। हम नमाज़ पढ़ना चाह रहे थे, लोग बोले कि जगह सन्नाटा है, पे नमाज़ पढ़िए, कोई घर बनना था। हम लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ना मुनासिब नहीं है, माहौल दूसरा है मुल्क का। पहले का माहौल दूसरा था, गैर मुस्लिम भी आपको जगह दे देता था, लेकिन आपका माहौल दूसरा, हम यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ेंगे।
कहीं वबाल होगी तो क्या होगा। फिर हमने उसका एक इलाज निकाला। हम सफ़ेद कुर्सी काफ़ी ढूंढे थे, सफ़ेद रंग की ख़ास किस्म की प्लास्टिक की। वहाँ पर हमने देखा कुछ पीस, 10 पीस, 12 पीस या 8 पीस। हमने दुकानदार से बात किया। फिर हमने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ना चाह रहा हूँ। अब ज़ाहिर से हम जब ग्राहक बन के आए हैं, दुनिया का धर्म क्या है? दुनिया का धर्म यही है, जहाँ से कमाई होगी वो सब जायज़ हो जाएगा। हमने कहा हम नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं। तो बोला बिल्कुल बोल, मुझे सब आइए अंदर नमाज़ पढ़ लीजिए। वहाँ पे हम कुछ नहीं किया, हम बावजूद हैं, कार्टून सब रखा हुआ था, कुर्सी के पैकिंग का, पलंग वगैरह का, अलमारी वगैरह का, तो वही एक कार्टून हमने बिछा दिया, वहीं पे नियत बांध लिया। कोशिश कीजिए कि जो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ ऐसा ताल्लुकात बना ले कि कोई इंसान बस खड़े होने की जगह दे दे। और हम ये भी बोलेंगे ऐसी जगह पे मत खड़े होइएगा कि आपकी वजह से उस पर कोई परेशानी आ जाए। हम अपना सच्चा वाक़ा बता रहे हैं। हम बहन को एक डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे, आज से लगता है 3 साल पहले, 2 साल पहले। नमाज का वक्त हुआ तो बहन कहना कहाँ पे सन्नाटा में नमाज पढ़ लें। हम बोला पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर नहायत शरीफ, अगर मुस्लिम लेकिन नहायत शरीफ, जो बाकी बोलते इंसान है। हम बोले लेकिन मत पढ़िए, कहीं ऐसा ना कि मेरे वजह से डॉक्टर को सब परेशानी आ जाए। अब माहौल समझ हम क्या बोल रहे हैं। बोले अगर पढ़ना है कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी जगह मिल जाए अंदर में, बस खड़े होने की जगह मिल जाए। थोड़ी सी जगह, तो एक इंसान खड़े होने की कितनी सी जगह बहुत है। और ये मत देखिए जगह मस्जिद है कि नहीं। हम ऐसी जगह नमाज पढ़ा, हम सच्ची बात बता रहे हैं कि सामने में मुहूर्त भी रखी हुई है। अब मैंने नमाज पढ़ना, क्या करें, कोई जगह मेरे मिल नहीं रही। और हम रोड पर नमाज नहीं पढ़ेंगे या खुले हुए नमाज नहीं पढ़ेंगे, कहीं ऐसा ना कि मेरे वजह से ऊपर दुकानदार परेशान हो जाए या उसको कोई टॉर्चर करेगा, उसको परेशान करे। पहले हम क्या होता था, हम कहीं जाते थे न रास्ते में, किसी गांव वगैरह में किसी से पूछ करके कभी चादर बिछा के नमाज पढ़ लेते थे हम। लेकिन अब तो सोचना पड़ता है कि उतर के नमाज पढ़े तो कहाँ पढ़े। आप बता रहे हैं लोलो मॉल का नाम सुना है? लोलो मॉल तो समझ रहे आपने? लोलू का नाम सुना है? महाराज आप लोग किस दुनिया में रहते हैं जी। ज्यादा नहीं, 1-1.5 साल पहले बहुत हंगामा हुआ यूपी में कि लोलो एक ग्रुप है, मॉल बनाता है, वो उसका मालिक है केरला का रहने वाला, वो है दुबई में, वो सब जगह अपना मॉल, सऊदीया में उसका है, बहरीन में है, यूएई में है, पाकिस्तान में है, यूपी में भी उसने बनाया है मॉल बहुत बड़ा। वहां का वीडियो वायरल हो गया था, कोई नमाज पढ़ा तो उस पर हंगामा हुआ बहुत। याद है आपको ये खबर? तो कैसे लोग बोले कि याद नहीं है। हमने जो वीडियो देखा ना, जानते वल्लाह अजीम, वो बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा था, जो 3-4 बंदा नमाज पढ़ा था, नमाज नहीं पढ़ रहा था। वो नमाज इसी मकसद से पढ़ा था कि हम लोग का वीडियो वायरल होगा और हंगामा किया जाएगा। जानते क्या सर है? आप जो समझ रहे हैं कि फलानी पार्टी आपके खिलाफ आग लगा रही है, हकीकत में वो नहीं है। ये पूरी दुनिया में सेकुलर समाज बनाने की तैयारी है, सेकुलर, जहां धर्म की कोई जगह नहीं रहेगी, जहां धर्म के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। किसी धर्म के, इस्लाम रहे, चाहे हिंदू धर्म, चाहे जैन धर्म रहे, चाहे ईसाई धर्म, चाहे यहूदी धर्म रहे, किसी धर्म के लिए जगह नहीं रहेगी। इसका आगाज फ्रांस से हुआ है, फ्रांस का जो इंकलाब आया था वहां से हुआ, और ये आहिस्ते आहिस्ते पूरी दुनिया में लागू किया जा रहा है, शक्ल बदल बदल करके। अब वो लोलो माल के बता रहे हैं। दुबई में एक बंदा बता था, हम कार से चल रहे थे, रास्ते में एक मस्जिद नजर आई, तो हमने कार को रोका कि नमाज पढ़ लें। ट्रैफिक पुलिस आ गई, बोले यहाँ नो पार्किंग, नो पार्किंग। बोला हम आधे घंटे तक चक्कर लगाते रह गए, नमाज नहीं पढ़ सके हम। अब बोले बगल में किसी दूसरे का धर्म स्थल था, हम किसी का नाम नहीं बता रहे हैं, समझने वाले समझेगा हम क्या बोल रहे हैं। वो आया, आराम से गाड़ी लगाया, अपना गया अंदर, तो जो अपना इबादत करना था अपने मजहब की, वो करके निकल गया। अब बता दे रहे हैं काना दज्जाल को निकलने में कुछ ही साल बचा है। बता दे रहे हैं जो माहौल बन गया है, जब आप गल्फ में आपको नमाज पढ़ने के लिए सोचना पड़ रहा है, जो मुस्लिम कंट्री है, आप कौन सी जगह बची है जी। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर कहीं नमाज आप बिजनेस कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उससे अपना ऐसा टर्म बन जाए ताल्लुकात, नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह दे दे। कोशिश कीजिए। जैसे हम बता रहे हैं, 1-2 दफ़ा हम हॉस्पिटल गए मरीज को लेकर इमरजेंसी में, तो जोहर को असर के साथ, जोहर असर एक साथ हम पढ़ लिया। कभी ऐसा हुआ कि मगरिब इशा में एक साथ पढ़ लिया। उस किसके लिए? इमरजेंसी के लिए। वो आदतन नहीं है, इमरजेंसी हमेशा नहीं आती है, वो कभी आती है। लेकिन हमेशा अगर ऐसा हो रहा है, आप कोशिश कीजिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला मेरे इंतज़ाम कर दीजिए, हम परेशान हैं। और अल्लाह ताला इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला की तौफीक हो जाएगी
अब दिल से दुआ मांगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कहीं ना कहीं इंतजाम कर देंगे। एक आदमी खड़े होने की जगह मिल जाए कम से कम। वो परेशानी जो है ना हम भी समझ रहे हैं, हम खुद झेल रहे हैं। ये माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल बनाने में तारे मुसलमान का भी रोल है। अब्बू बताते हैं, अब्बू ये आज ऐसा नहीं हुआ माहौल ऐसा खराब। अब्बू बताते हैं कि शादी से पहले, उनकी शादी से पहले, हम लोग की पैदाइश से पहले नदवा से आ रहे थे वो पटना। बोलते जब भी नमाज वक्त होता था ना, हम किसी से बोलते थे लोग अपनी जगह खाली कर देते थे। बोले हम आ रहे थे, एक पाकिस्तानी फैमिली आई हुई थी, सब ट्रेन में थी। जब नमाज की नीयत बांधने लगे, हमने कहा कि जगह दे दी फिर नमाज पढ़ लेंगे, तो वो मुसलमान पाकिस्तानी मुंह बनाने लगा, उल्टा सुल्टा बकने लगा, नमाज पढ़ने की कोई और जगह ना मिली। बताइए मुसलमान का ये हाल है। उस वक्त तो माहौल ऐसा नहीं खराब था हिंदुस्तान का कि अगर मुस्लिम जगह दे रहा है, अपनी बहू बेटी को साइड कर दे रहा है, अपने बच्चों को खुद साइड हो जा रहा है, और मुसलमान का ये हाल है। उस वक्त बता रहे, उस वक्त का पाकिस्तान बता रहे, हम ज्यादातर जो मुसलमान पाकिस्तान गया वो ईमान बचाने के लिए पाकिस्तान नहीं गया था, वो अय्याशी करने के लिए गया था, मौज मस्ती करने के लिए गया था। सच्ची बात यही है। हमारे नौजवान लोग गधे हैं, अल्लाह ताला को हिदायत दें। पाकिस्तान जीतता तो बम छोड़ते हैं। पाकिस्तान के नजदीक, पाकिस्तानियों के नजदीक आपको कोई वैल्यू नहीं है। हम बता रहे, हम लोग रिश्तेदार हम लोग के पास आए हैं तो हम लोग को नीची निगाह से देख रहे थे कि लोग हिंदुस्तानी है। जब हम लोग नीची निगाह से देख सकता है कि नमाजियों को जो रोजा रख रहा है उसको, तो दूसरे का क्या पूछना। जो वीडियो बना था ना लोलो मोल का, वो इसी मकसद से बनाया गया था कि उसको रख करके हम हंगामा करेंगे और नमाज पर बैन लगा देंगे, आदमी पब्लिक सेक्टर में कहीं पर भी नमाज नहीं पढ़ सके। इसलिए लोग बोलते हैं ना यूरोप में आसानी है, यूरोप में आज़ादी है, डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो भी इस बात से परेशान हैं। बोलते हैं हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं, 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर हम लोग को गाड़ी से जाना पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए, जगह नहीं नमाज पढ़ने की। ऑफिस में जाने की नमाज पढ़ लीजिए, बाजार में नमाज पढ़ नहीं सकते हैं, ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो हम लोग को जगह ढूंढने की, तलाशने के लिए सोचना पड़ता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम लोग का बेहतर से बेहतर इंतजाम कर दें और साथ साथ दुनिया को भी इसी रास्ते का मुसाफिर बना दें। और वो नमाजी बन जाएगा तो आपको परेशानी होगी। अल्लाह ताला रहम फरमाए। ठीक है, इसी बात खत्म की जाती है और अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में तमाम को रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।